इन संतों को ही फंस गए जो पहले कबीर भगवान के साथ रहा करते थे, उनके द्वारा चार्ज थे। आज उनके पिछले पुण्य खूब हैं, अच्छी उनकी पोस्ट भी है, उनके गर्दन भी है, संतान भी है, लेकिन भगवान की पैदल चाह भी है। उस इच्छा अनुसार वो फंस गए उन नकलियों के। और 20-20 साल हो गया, अब उनको पता चलता रो रहे हैं हमने 30 साल बर्बाद कर दिए, हमने 20 वर्ष खो दिए, क्योंकि ज्ञान आधार से निर्णय होता है। अब उनका जो पूर्व जन्म की पुण्य थे वो नष्ट हुए, अब आपदाओं का दौर शुरू हो गया, वहाँ कोई समाधान हो नहीं रहा। फिर भटकने लगे इधर उधर, कोई मंदिर में, कोई कहीं पर, कोई किसी स्थान पर, कोई पत्थरों में, कोई कहीं पहाड़ों पर, कि भी फिर अन्य नकली संतों के पास गए, सब एक जैसे पाए। अंत में ये प्राणी नास्तिक हो जाता है और काल यही चाहता है कि भगवान से दूर हट जा, बस फिर ये निश्चिंत हो जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध को भेजा, उस पुण्यात्मा को स्वयं नहीं पता था कि तू क्या करने जा रहा है। उसके पूर्व जन्म की कमाई के अनुसार उसके अंदर बहुत सी वचन शक्ति थी, लोगों पर प्रभाव पड़ता था, लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बन गए। उनके द्वारा बताएगी वे ऑफ वर्शिप से, पूजा की विधि से किसी को परमात्मा का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त न होने से फिर वो नास्तिक हो गए, भगवान है ही नहीं कहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया, तो ऐसे इन काल के भेजे हुए दूतों के कारण ये सारी बात बिगड़ गई। और काल यही चाहता है कि सब नास्तिक हो जा, भगवान की इच्छा ही छोड़ दे। अभी यही दशा राधा स्वामी और धन धन सदगुरु सच्चा सौदा सिरसार जगमालवाड़ी, दिल्ली के ठाकुर जी, ये जय गुरुदेव के दनौद वाला जो ताराचंद, ये सब एक कुएं के पानी है। ऐसे ही आसाराम और ये सुधांशु जी, ये सब नकली नाम देते हैं, काल के दूत हैं ये। और ये सतपाल जी महाराज हंसा देश वाले, यो बाल योगेश्वर को अमेरिका तीन मूर्ख बना रहा, ये सब काल के दूत हैं, इनको कख नहीं पता। ये ढोल के डंके बर्दाश्त कहता है, और ये बोलते नहीं, उतर दें जनता को, बर्बाद किए बैठिए। तो इनसे सब नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। अगर ये अब ये सत भक्ति प्रारंभ नहीं होती तो ये सब नास्तिक हो जाते, और 20, 30, 50 वर्ष के अंदर। कहते भगवान कहीं नहीं है, गुटी लाओ, बकवाद करो, मांस खाओ, चोरी करो, डाके मारो, अपने अन्य तरीके से धनी बनने की कुचेष्टा करने लग जाते। और ये काल भगवान यही चाहता है कि ये किसी प्रकार उस मालिक से दूर हो जा। अब दयालु है परमात्मा, कैसी दया बख्शते हैं। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया हाथ। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास हरि नाम बिना, ये सब ही जम की जेल रे। अपने आत्मा परमात्मा का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। और ये विधान है उस प्राणी के लिए जो सत भक्ति नहीं करता। कबीर परमेश्वर की यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति नहीं करता, परम पूज्य कबीर भगवान की पूजा नहीं करता, परम संत से लेकर इन नकली कबीर पंथियों से लेकर नाम भक्ति करना भी व्यर्थ है, क्योंकि इनके पास वो सतनाम और आदि नाम नहीं है, इनके पास कंप्लीट कोर्स नहीं है, सत भक्ति मार्ग नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, इस मूल ज्ञान को जो ये दास अब आपको बता रहा है, इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब लग ये 12 पंथ ना मिट जाए। अपने आत्माओं जितने भी ये पंथ काल के द्वारा चलाए गए हैं, इस दास के अतिरिक्त ये सभी काल प्रेरित हैं। अपने ही सदग्रंथों को ना समझकर काल के द्वारा भेजे गए दूतों के कारण ये भ्रमित हैं।